ज्योति स्ट्रक्चर का ये शेयर 16 रुपये के ऊपर आ चुका है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी ट्रांसमिशन लाइनों में ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहले ऑल टाइम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, फिर कम हो गई और ये पेनी स्टॉक बन चुका है 16 रुपये का। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की भी है। देखिए यहाँ पर 200 रुपये पर 2007 में था, उसके बाद 2009 में 140 से ऊपर था, उसके बाद ये प्राइस 100 तक भी, इतने साल के बाद ये फिर से 100 तक भी नहीं पहुंची है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर अभी वॉल्यूम कंप्लीट है, बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसका मार्केट कैप देखा जाए तो ये ट्रांसमिशन लाइनों में ये कंपनी काम करती है, तो 2000 करोड़ मार्केट कैप कंप्लीट भी है, लेकिन पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी के ऊपर 3.55 का यहाँ पर डेप्थ है, तो देखा जाए तो ये भी नेगेटिव ही है। आरओई को अगर देखें तो 6% ये कंप्लीट। ईपीएस 30 पैसा। अगर प्राइस अभी 16 रुपये है ये शेयर की, तो 30 पैसा ईपीएस, और ये ट्रांसमिशन लाइनों में ये कंपनी काम करती है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट लग रहा है, लेकिन फेस वैल्यू 2 रुपये ये भी कंप्लीट है। देखा जाए तो इसका पी रेशियो अभी बढ़ चुका है, इसके कारण अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की भी है, लेकिन फंडामेंटल को अगर देखें तो उतना नेगेटिव नहीं है। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है क्वार्टरली, और प्रॉफिट भी किया है। अब एक साल का कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर 2020 में 17 करोड़ का, 2021 में 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद 2022 में 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, 2023 में 230 करोड़ का, और उसके बाद 2024 में 400 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी लॉस में चल रही है। यहाँ पर देखिए 2000 करोड़ के लॉस में 2020 में, उसके बाद 1700 करोड़ का लॉस 2021 में, उसके बाद लॉस तो कम किया है, लेकिन अभी कंपनी लॉस में ही चल रही है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 98% यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग है, और प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग है ही नहीं। तो यहाँ पर एक रिस्क बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक की ही ज़्यादा होल्डिंग है, तो अगर लॉस होगा तो किसको होगा। शेयर की प्राइस कम हो गई और कभी फिर से 16 तक भी नहीं पहुंची, तो लॉस पब्लिक को ही होगा। तो यहाँ पर ये एक रिस्की पॉइंट हो जाता है। तो इसके नॉन करंट एसेट्स को देख लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स तो कंप्लीट ही है एक ट्रांसमिशन लाइन में काम करने वाली कंपनी के लिए, लेकिन इसका फंडामेंटल थोड़ा नेगेटिव है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर पब्लिक की ही होल्डिंग है। और यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 5 साल से प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 7 रुपये से 15 तक, इतना ही यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करना है तो लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो भी यहाँ पर डिविडेंड मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। फिर भी अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।